हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रश्मि गुज्जर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये एलोवेरा का पेड़ और ये है मनी प्लांट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे गेहूं में से बथुआ कैसे तोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिएगा, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये हम खेत में हैं और हम खेत में तोड़ रहे थे बथुआ। मतलब इतना बथुआ था हमारे खेत में, इतना बथुआ था। मतलब तोड़ने वाली बाहर बाहर से आती हैं, वो बहुत बहुत मतलब गठिया बांध बांध के ले जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आती है। तो आज हमने सोचा आज हम भी अपने खेत में से बथुआ तोड़ ले। मतलब वैसे ही बस टाइम पास करने के लिए। नहीं तो गांव में तो इतना होता है हद से ज़्यादा। हमें ये भरना था झोला। तो फिर हमने तोड़ा बथुआ। बस ऐसे ही तोड़ रहे थे, धूप निकल रही थी, अच्छा मौसम था, इसलिए हम तोड़ने लग गए। नहीं तो मम्मी अपने आप तोड़ के ले जाती है। देखो फ्रेंड्स, कितने अच्छे गेहूँ हैं हमारे, बहुत अच्छी फसल हो रही है। अभी फ़िलहाल में तो बारिश नहीं पड़ी तो अच्छी रहेगी। बारिश पड़ जाती है ना तो फिर खेतों में ना हमारे यहाँ पे पानी भर जाता है। मतलब गंगा भी पास में है और फिर पानी भर जाता है तो नमी आ जाती है, फिर मर जाते हैं सारे गेहूँ, फिर नहीं हो पाती कोई भी फसल। इस बार तो मुंजी थी, जब मुंजी की फसल थी तो बरसात हो गई थी ऊपर से, फिर गंगा में ज़्यादा पानी हो गया था, फिर गंगा का भी पानी निकल गया था, तो इसलिए मुंजी की फसल तो आपके मर गई थी। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी तक तो हमारे गेहूँ ठीक हैं सारे बराबर, कुल मिला के ये तनु थी। तो नहीं तो गेहूँ भी मर जाते हैं। बाजी बाजी शाल तो बाजी वेर तो बिल्कुल भी नहीं बचता, सारे पानी की वजह से मर जाते हैं। और बस फिर भैया इसमें दवाई कर देंगे ना, तो इसलिए हम बथुआ तोड़ रहे थे कि चलो आज भैया बोले बथुए के पराठे बना लो। फिर एक दीदी के घर पे भी जाना था, उनके वहाँ पे बंदर बहुत है ना, तो इसलिए वहाँ पे तो बथुआ वगैरह कुछ होता नहीं है, बंदर ही बहुत हैं बस। तो फिर दीदी के लिए भी हमने बथुआ तोड़ा। एक दिन दीदी के घर पे हमने 10 किलो बथुआ, मतलब बहुत बड़ा झोला था, कम से कम 10 किलो था, वो पहुँचवाया था। पास में ही है हमारी सारी दीदी, तो जब कोई जाता है या उधर से कोई आता है तो पहुँचवा देते हैं। और फ्रेंड्स देखो, ये वाला तो हम तोड़ रहे थे अपने घर के लिए ही। भैया ने बोला बना लो कुछ साग वगैरह। तो पता है फ्रेंड्स, हमारे जो ससुराल में ना, पता कैसे बनाते हैं साग। मतलब ऐसे सीजन में भी, सर्दियों में भी मतलब बनाते हैं तो ताज़ा ताज़ा बना लेते हैं। और गर्मियों में पता, मतलब जब गर्मियों में भी साग बनाते हैं हमारे ससुराल में। अब जैसे कि सर्दी चल रही है और सर्दियों में मेथी, पालक, सरसों, बथुआ तो हमारे ससुराल की साइड में होता नहीं है, बस ये तो हमारे गांव की तरफ ही होता है बथुआ। तो नहीं तो हमारे ससुराल में पता क्या करते हैं, उसको मतलब मेथी को और पालक और सरसों और क्या नाम की ये चने वने का जो भी कुछ मिलता है, सबको उसे काट लेते हैं पहले। मतलब तोड़ के ले आते हैं और फिर उसके बाद उसे धो के सुखा देते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से काट लेते हैं, बारीक बारीक काटते हैं बस मशीन से ना। गड़ासा जो होता है ना, उससे बहुत बारीक सा कटता है, उसे फिर काट लेते हैं। फिर उसके बाद उसे सुखा देते हैं, मतलब अच्छे से सुखाते हैं उसे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल करारा हो जाता है ना उस तरीके का, बिल्कुल सूखा सूखा ऐसे सुखा लेते हैं। और उसके बाद फिर गर्मियों में ना उसका साग बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है वो। आप भी कभी बनाइएगा, जैसे मैंने बताया वैसे करके। और क्या नाम की पता, मतलब बीच बीच में उसे चमासे में, जैसे जब बरसात होती है सुखा देते हैं। नहीं तो अगर नहीं सुखाते ना तो वो ख़राब हो जाता है।
जो उसे सुखाते नहीं है, तो उसे बीच बीच में ना कभी कभी सुखाते रहते हैं। और उसके बाद फिर जब बरसात में या फिर सावन में ऐसा बोलते हैं साग खाने का बहुत धर्म होता है, तो जब बनाते हैं उसे पता कैसे बनाते हैं, चने की दाल डाल के बनाते हैं या फिर उड़द की दाल डाल के बनाते हैं। पहले उसे अच्छे से उबालते हैं, फिर उसे घोटते हैं, मतलब दाल भी उसमें मिला देते हैं। जब साग को उस चम्मच में, मतलब सूखे हुए साग को बनाते हैं ना, तब बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो ये देखो फ्रेंड्स, अच्छे से मतलब दिख नहीं रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारा धुंधला हो गया। देखो मतलब इतना बथुआ है इस खेत में, हद से ज़्यादा। देखो हमने सरसों भी मतलब तोड़ के रख ली थी, कि मैंने बोला, तनु थी साथ में, कि मैं तो जल्दी जल्दी, मेरे से बथुआ टूट रहा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा तोड़ लेती थी, कि मैं तो सरसों भी तोड़ रही हूँ, कि इसमें फिर दवाई कर देंगे ना, तो फिर तो सारा मर ही जाएगा। सरसों भी हमारी इस खेत में बहुत थी, हमने वो सारी उपाड़ ली थी, रोज रोज हरे में मिलाकर डंगरों को खिला दी थी वो। नहीं तो सारी दवाई कर देते तो फिर सारी मर ही जाती, क्या फ़ायदा होता फिर उसका, मतलब वो ही थी वो। अब बथुए की वजह से उसमें दवाई भी करनी पड़ रही है, नहीं तो सारे गेहूँ मर जाते फिर। इतनी मतलब खाद पानी जो भी देते वो सारा घास में ही लगता। बथुआ है, मुंडली है, तो इस वजह से फिर इसकी घास की दवाई करनी पड़ी भैया को। इस खेत में, एक खेत में तो भैया ने ऐसी दवाई करी थी, सारे गेहूं भी मर गए। तनु ने दिया था मुझे बथुआ, कह रही दीदी से तो टूटता ही ना है। मेरे से नहीं टूट रहा था, मैं तो बस ऐसी टाइम पास करने के लिए चली गई थी, तो वो अपना आप तोड़ती थी। ये देखो फ्रेंड्स, कितना प्यारा प्यारे सरसों के पेड़ खड़े हैं। फिर मैंने ऊपर से, मैं तो ऐसी गठल सुंदर तोड़ रही थी, नहीं तो जो सरसों नहीं होती ना, तो उसका बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, मतलब पत्ते पत्ते तोड़ के उसको मिलाते हैं तब बनाते हैं। पर मैंने तो सारे गाठल ही तोड़ ली थी, वो टेस्टी लगता है उसका साग भी, जो गाठल के समेत बनाते हैं ना तब। तो फ्रेंड्स देखो, हमारा भर गया था झोला, मतलब बहुत सारा लेके गई थी मैं। फिर उसके बाद काटा, फिर सरसों की बनाई थी भुजी। मतलब इस मौसम में तो, गांव में तो सब चीज़ अपने घर की होती है, मतलब सब्जी वगैरह बो लेते हैं, मूली शलजम बथुआ, मतलब सरसों, सब कुछ अपने घर का ही होता है। मतलब वो शहर में और जिनके पास ही होता नहीं है, वे तो नहीं सोचते हैं बस हम खरीद ले, बना ले, बस क्या क्या बना लें, क्या क्या खरीद ले। बहुत महंगा हो रहा है। इस बथुए को मतलब तोड़ के ले जाती है ना, वो बोलती है 70-80 रुपये किलो बेचती हैं वे इस बथुए को। और मतलब ऐसी तोड़ के ले जाती है, दवाइयों का भी तोड़ के ले जाती है, वो मना करने के बाद भी नहीं मानती, कि बस तोड़ने से मतलब उन्हें। तो देखो फ्रेंड्स, वो हमारे गन्ने का खेत था, वो हमारे घर थे उधर, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, तो घर के पास में ही खेत हैं हमारे सारे। देखो कितना अच्छा चमके यहाँ से, यहाँ पे बहुत अच्छा चमका। देखो फ्रेंड गेहूँ, मतलब ये तोड़ रही थी, बस इसको बहुत शौक है, मतलब बस एक बार पता चल जाए कि चल रहे हैं बथुआ तोड़ने के लिए, एकदम चल देती है। चलो, चाहे कुछ नहीं करना हो, बस तोड़ तोड़ के रख लेती है ये लड़की, ऐसी है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मतलब गांव का देसी व्लॉग, मतलब ऐसे ही बना देती हूँ। गांव में मैं घर पे, यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे तो वीडियो बना लेती हूँ,
और घर पे तो वीडियो बन ही नहीं पाती क्योंकि घर रहती हूँ और यहाँ पे तो धूप निकलती है, ऊपर बैठ जाओ इधर को चले जाओ। और हमारे घर में तो ससुराल में तो हमारे घर पे धूप नहीं आती है बस थोड़ी बहुत देर के लिए आती है, फिर चली जाती है। ऊपर छत पे आती है, नहीं तो फिर छत पे तो बंदर रहते हैं इसलिए नहीं जा पाते। और यहाँ पे तो खेत में, पटवारे में, घर में, सब जगह धूप धूप धूप। देखो फ्रेंड्स, तो ये देखो कितना प्यारा सरसों का खेत है, गेहूं का। देखो मतलब इतना हो गया था, फिर मम्मी ने उसमें से भी कम करा दिया था कि इतने सारे साग का क्या करेंगे हम, ज़्यादा ना बना रहे, थोड़ा ही बनाना है। फिर मैंने ऐसी मतलब चले गए थे हम। फिर उसके बाद घर पे जाके भाभी ने बना लिया था। तो फ्रेंड्स बताना साग किस किस को पसंद है और किसको नहीं है। ये देखो हमारा कितनी वो है, यहाँ पे मम्मी ने वो बोया था, लहसुन बो रखा है, ये मर गया ये भी पानी की वजह से। और ये मेथी बोई थी, पालक बोया था, मतलब खेत के धोरे धोरे जैसे जगह बच जावे ना तो फिर वहाँ पे गेहूँ ना बोए थे। ये पालक, मेथी, लहसुन ऐसी ऐसी चीज़ बो दी थी, तो हो ही नहीं है, ये मर गए फिर पानी की वजह से। नहीं तो हो जाते, तो फिर तो बहुत हो जावे, फिर नहीं हो पाए ये। देखो यहाँ पे खड़े होके हम थोड़ी सी देर के लिए बात कर रहे थे, फिर उसके बाद चल दिए हम घर को। यहाँ पे भैया ने ज़्यादा दवाई मार दी थी तो इस कोने पे सारे गेहूँ मर गए। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ को निकल निकल कर बटिया बना रखी है, यहाँ के सारे गेहूँ ख़त्म। 1 कुंटल गेहूँ तो बटिया बटिया में ही ख़त्म हो जावे। डोले पे को तो चला ही नहीं जाता क्योंकि गिरने का डर रहे, कभी गिर जाए। बस गेहूँ में कोई बटिया बना ले, मैं अपने गेहूँ में क्या दिक्कत है, अब अपने हैं तो बटिया भी बना ली, कोई दूसरा थोड़ी बनवाने देगा। इतनी देर में तो लड़ाई हो जाए, हमारे गेहूँ में को क्यों बढ़ रहे हो, हमारी फसल में क्यों बढ़ रहे हो। तो देखो इधर को जा रहे थे, फिर हम निकल के यहाँ बो रखे थे हमारी पालक मेथी, भैया ने स्प्रे कर दी उस पर। पालक मेथी और धनिया था यहाँ पे मम्मी का, भैया जैसे गेहूँ में दवाई करके आ रहे थे तो पालक मेथी पे भी स्प्रे कर दी, वो सारे ही मर गए। वो नहीं हुआ, फिर मम्मी ने रुक्के मचाए कि मैंने तो इतने शौक से बोए थे, सारे पालक मेथी मार दिए मेरे। फिर उसके बाद भैया ने कहा क्या हो गया, 10 रुपए के ले लेकर ही हो जब बना करोगे। मम्मी ना लेती, फिर गुस्से में मम्मी तो लेती ना है कि मैंने इतने शौक से बोए थे, सारे पालक मेथी मार दिए मेरे। फिर तनु पाड़ रही थी, तनु और के तो दूसरी तरफ थे, यस से पत्ता तोड़ा थोड़ा सा उसने, मेरा भी बथवा थोड़ा कम था तो इसलिए मैंने भी सरसों तोड़ ली थी। बना लो रे साग साग साग। फिर हमारे बनाया साग। तो कमेंट में बताना सर्दियों में साग कौन कौन खाता है और किस किस को साग पसंद है, बताना फ्रेंड्स ज़रूर। बस हमारी वीडियो ऐसी रहती है, आप किस किस को हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट में ये भी बताना। तो फ्रेंड बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग तो ऐसे ही रहते हैं बस। इसने भी मतलब झोला लेके आई थी, फिर हमने नहीं थोड़ा बथवा बथवा, फिर तो हमने सरसों से ही झोला भर लिया अपना। ये तो तोड़ेगी अभी, पालक मेथी भी मिलाए थे उसमें।
फिर उसके बाद हम चल दिए। काफ़ी देर हो गई थी हमें। चलते 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 भी हम दौड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा चिल्ड्रन। बाय बाय।